आवाज आ रही है? अरे पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, तुम्हें लगता है मशीन से बनती है पीपीटी है? ऐसा लगता है कि तुम्हें टाइम लगता है भाई? सोच समझ के क्वेश्चन डालने पड़ते हैं उसमें। आवाज तो आ रही है ना तुमको? हाँ। भाई लाइक शेयर कर दो खटाक से। बहुत मेहनत करी है तब जाके ये पेपर बनाए। अब वो तो तुम्हें देखने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए, जिन बच्चों का अभी अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है, ये नंबर नोट कर लेना, 8005663101। अपना रिव्यू दिया करो। मेहनत करने का अच्छा लगता है, मन करता है पूरी तरीके से। आओ स्टार्ट करें पिक्चर को। चलो, टाइम टेबल पता ही है। मैथ का 3 बजे, 5 बजे जनरल अवेयरनेस का क्विक ट्रिक एग्जाम पर, सुबह 9 बजे साइंस का, और रात को 8 बजे रीजनिंग का पेपर हम करवा रहे हैं आपको। 26 की तैयारी के लिए जिस भी बच्चे को बैच लेना है, कोई आपका भाई बहन जानकार कोई भी हो, उस सबको रिकमेंड कर सकते हो। ऑफर 9 तारीख को एंड हो जाएगा। जाइए, डबल पंच ऑफर का फायदा उठाइए। नाउ और नेवर प्राइस है और 15 महीने की वैलिडिटी है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये समझ लेना, क्योंकि ये होली दिवाली ऑफर रहते हैं बस। चलिए, तो क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़िएगा, फायदा उठा लीजिएगा। फाउंडेशन लेना है तो फाउंडेशन ले लो। टारगेट बैच लेना है, जिसको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है वो टारगेट बैच भी ले सकता है। सारा लेटेस्ट कंटेंट अपडेटेड है इसके अंदर। सारा अपडेटेड कंटेंट है, अभी तक का अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है मेरे भाई? और सुनिए गांव वालों, ओ गांव वालों सुनो, आज सुबह 11 बजे मैंने ये सेशन कर दिया है। जूनियर इंजीनियर के मैथ के टॉप सवाल जो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती है भैया, करके चले जाना देवताओं। ये तो एक सेशन है और कल भी होगा, तो कल 11 बजे आपके लिए ये सेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कल इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। बच रहे हैं कुछ सवाल, लेकिन रात को इस सेशन को देख लेना जो मैंने यूट्यूब पर करा दिया है आप लोगों को। ठीक है ना? यूट्यूब पर ये सुबह हो चुका है, और अपने मेन चैनल पर है ना, ये क्विक ट्रिक एग्जाम पर तो अपनी क्लास चलती है उसकी। ये देखो, सुबह ही कर दे दिया। लाइव में जाएंगे, लाइव में जाएंगे। ये देखो, ये देखो, 3 घंटे पहले हो चुका है। देख लिया करो यार, भला हो जाएगा तुम्हारा, सच्ची बता रहा हूं मैं। चलिए, आइए अगला सवाल करिएगा। पहला सवाल, आपके पेपर का पहला सवाल यही आने वाला है। अरे टाइमर कहाँ गया हमारा? चलो, एक परीक्षा में 26 में से 15 छात्रों का डेटा दिया हुआ है। तो बोला गया है कि दो बहुलक होंगे, संभावित बहुलकों का गुणनफल बताओ। हाँ, कल ऐसा ही एक सवाल आया था तो बच्चा कह रहा, सर दो दो बहुलक दो जगह सेम आ रहे थे तो बहुलक का क्वेश्चन गलत लग रहा था। बेटा, जब दो बहुलक पूछे जाएं और उनका गुणनफल पूछा जाए तो इसमें दो बहुलक निकलेंगे, उनका गुणनफल आपको देना है। ग्रुप डी में भी ऐसा ही सवाल आया था और आपके पेपर में भी, टेक्नीशियन में भी ऐसा ही सवाल आया है। तो मैंने कहा चलो भाई करवा दिया जाए आपको। तो देखो भाई, 14 एक बार, 14 दो बार, ठीक है। इसके अलावा 16 एक बार, 16 दो बार। तो इस डेटा में 14 भी दो बार आ रहा है और 16 भी दो बार आ रहा है। तो संभावित बहुलकों का गुणनफल पूछा गया है 224, 224। क्लियर? तीन भी आ सकते हैं, जैसे तीन बहुलक भी आ सकते हैं तो तीन वाला कर लेना। चार भी आ सकते हैं तो चार वाला, चार का भी गुणा करवा सकता है वो, कुछ भी करवा सकता है वो। जितनी ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। अब सेम बार आ रहा है तो दोनों के दोनों बहुलक होंगे उस डेटा के। अगला सवाल आपके सामने ये लीजिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ग्रुप डी से लेकर टेक्नीशियन तक हर एग्जाम की पहली पसंद यही सवाल है। 35% को आप 7/20 बोलते हैं, 10% को आप 1/10 बोलते हैं, 30% को आप 3/10 बोलते हैं, और 65% को आप 13/20 बोलते हैं। करना कैसे वही बता रहा हूं। कमी हो रही है तो 20 से 13 हो गया, 10 से 9 हो गया, और 10 से 7 हो गया, और 20 से यहां आपका 33 हो गया भाई।
ओके। ओके गुरु, और बताओ। सॉल्व करने की बारी रह जाएगी बस। चार, चार जीरो 40,000, 13 नंबर 117 इंटू 7, 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, 33 से गुणा करेंगे तो 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 2 5, 8 तिया 24, और 24 57, 7 और 5 12, 9 और 1 10, और 7 270, 27,027। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 13,000 की कमी आ रही है, 40,000 के रेस्पेक्ट में आ रही है, गुणा 100। 4 तिया 12 बचा 1, 4 दूनी 8, 32 पॉइंट कुछ। क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा डिक्रीमेंट आएगा? अब ये तो देखते ही बता दोगे भाई साहब, उम्मीद तो तुमसे यही रखी जाती है। डिक्रीमेंट आएगा, 32 पॉइंट कुछ डिक्रीमेंट हो जाएगा। लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना। सिंप्लीफिकेशन भी आया हुआ है पेपर में आपके, इसको भी उड़ा दो, उड़ा सकते हो तो। समय शुरू करता हूं 20 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए। सिंप्लीफिकेशन सेल्फ डूइंग चीज होती है, इसलिए करना है। सर ये शॉपकीपर 50% ऑफ द सोल्ड, कोई बात नहीं बेटा, करवा देंगे नीलेश, है ना। अभी सवार कर लोगे थोड़ा सा, इजी इजी क्वेश्चन है। जूनियर इंजीनियर में भी ऐसा ही सवाल आया हुआ है, तो तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। बार बार कॉपी पेस्ट मत करो बस। 5 दूनी 10, 11/2, 3 तिया 9, और 10/3, 13 एकम 13, 18/13, 3 दूनी 6 और 5 11/2, गुणा 4 दूनी 8 और 3 11। अब बस सॉल्व करने करने की बात रह जाएगी। 11 से 11 गया, 2 से गया 2, 33 माइनस का 20/6, 13/6, गुणा 18/3, 18/13, तो ये 3 आ गया, 3 और 1 4, माइनस का 4। तो भाई जवाब तो 0 आ रहा है, नील बटे सन्नाटा। शून्य आपका राइट आंसर है। अगर आपका भी ठीक है तो आप सब भी मुंबई आ सकते हैं। हाँ, मुंबई जोन वाले, इधर उधर जोन वाले इधर उधर चले जाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 20-25 सेकंड में उड़ाइए इसको। 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है। शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो भाइयों और बहनों, पुराना औसत 22 है। अब 59 विद्यार्थियों में अगर एक शिक्षक भी शामिल कर लिया जाता है तो 23 हो जाती है, यानी कि एवरेज एज एक बढ़ गई। तो कुल मिलाकर औसत अगर एक बढ़ गया तो वो जो शिक्षक है वह कितनी उम्र का है? 82 साल का है, 82 ईयर्स का है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये इस प्रकार है, ये देखिए। अनीता और सुनीता की आयु में 8 साल का अंतर है, 14 साल बाद उनका अनुपात दिया हुआ है। अरे भाई, अंतर अगर आयु में दे रखा है तो कितने ही साल बाद हो वो सेम ही रहता है, अंतर नहीं बदलेगा। यानी कि 4 रेशो बराबर अगर 8 साल है, 1 रेशो बराबर अगर 2 साल है, तो कहा जा सकता है कि अनीता जो है वो 30 साल की हैं और सुनीता जो है वो 22 साल की हैं। लेकिन ये 14 साल बाद। तो वर्तमान आयु अगर सुनीता की पूछी जाएगी तो 14 को घटा दिया जाएगा, 8 साल की सुनीता है। बताओ, मात्र 8 साल की सुनीता है, क्योंकि 14 साल बाद की आयु है वो तो। सुनीता वर्तमान में 8 साल की है। ये कहानी बड़ी अच्छी है और इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। 150 और 350 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में इतनी इतनी स्पीड से चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? 20-25 सेकंड में उड़ा दो।
तो ये टोटल हो गया 500। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 60, क्योंकि घटकर चलेगी। 5/18 से गुणा कर दिया, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? 5 से काटा मैंने 100 बार, 0 से काटा मैंने 0, 6 तिया 18, टी बराबर आ रहा है 30 सेकंड, और 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट। आधा मिनट। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप भी मस्त रहिए। और आप लोगों को पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, आप अपना जब पेपर देकर आएं तो रिव्यू जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जब आएंगे तो खुशी खुशी आएंगे, इतना ध्यान रखना। 8005663101 पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, करके बताओ 20 सेकंड में। एक 1020 40 ब्रैकेट में है लेकिन, -11 सही 2/3, तो 40 में से 11 घटा दिया और 2/3 घटा दिया। 40 में से 11 घटाओगे तो 19 में से भी 2/3 घटा दिया, 18 प्लस 1/3, तो 1020, 18 तिया 54 और एक 55/3। भाई ये बात बन रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो 30 ही हो जाएगा ना, 29 होगा यहाँ। तो ये हो जाएगा सर 28 1/3, 28 तिया 84 और एक 85/3। तो 1020 में 85/3 का भाग कर दो, तो 17 छिगी 102 और 17 पंजे 85 और 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। तो 36 आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। 36 आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई राशि 8,000 रुपये 8 साल में 3 गुना हो जाते हैं, तो 24 साल में कितने गुना हो जाएंगे? तो भैया ऐसा है कि अगर 8 साल में कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो रही है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, अगर 24 साल में कितनी हो जाएगी ये देखना है। तो आप ये देखोगे कि टाइम में तो 3 का गुणा हो रहा है, 8 या 24, तो ये 3 का जो गुणनफल आता है वो कहां से आता है? इस 3 की पावर से आता है। तो आपका जो बेसिकली जो धन है वो 27 गुना हो जाएगा, यानी कि 8,000 रुपये जो हैं वो 27 गुना आपके हो जाएंगे, और जवाब आ जाएगा 216। 27 अट्ठे 216 आपका राइट आंसर आ जाने वाला है। अगला करिए। एक समलंब की 2 समांतर भुजाएं दी हुई हैं, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई बता दो। कोई भी समलंब चतुर्भुज की बात होती है, अगर समलंब चतुर्भुज की बात होती है तो समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं दे रखी हैं, जैसे कि एक 18 दे रखी है, एक 16 दे रखी है, और इनके बीच की दूरी h होती है। तो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी। तो ये चला गया 5 बार, तो h बराबर आ गया 10। तो आपकी जो इनके बीच की दूरी आ गई है वो 10 निकल कर आ चुकी है। क्लियर है? समलंब चतुर्भुज भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस होता तो ये बराबर भागों में बट जाता अपने आप। तो यहां से हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, कभी कभार हाइट और विकर्ण निकालने के काम आता है ये तरीका। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसको फिर हम बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रेपेजियम में ये होता है कि अगर 2 समांतर भुजाएं दे रखी होती हैं और इनके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो ये जो भुजा है उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर ये ई है और ये एफ है, तो कैसे निकालेंगे? 18 प्लस का 16/2, 17 हो जाएगी सर। और कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि इसके डायगोनल दे दिए 2 और डायगोनल के मध्य बिंदु निकालने हो, तो 18 में से 16/2 कर देना।
यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि डायगोनल के मध्य बिंदु के बीच की दूरी तो माइनस करके निकाली जाती है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो समलंब चतुर्भुज के ऊपर आपके आने वाली शिफ्ट में पूछी जा सकती हैं आपसे, तो तैयार रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगला सवाल आपके सामने, ये लीजिए, करके बताइए। सर आरआरबी जेई में मेरा स्कोर 80.66, क्रेडिट गोज टू साहिल सर। इसके पहले मैथ में 20 भी सही नहीं होते थे, बट 11 बजे का प्रैक्टिस सेशन बहुत हेल्प किया, पर डे लिए। बहुत बढ़िया भाई, बस प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी चीज है, एक बार बेसिक अच्छे से हो जाए फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो। एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 21 मिनट में खाली कर देता है। तो 19 गुणा 21, एफिशिएंसी प्लस का 21, एफिशिएंसी माइनस का 19। टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक 133 मिनट, 133 मिनट लगेंगे। अगला करिए, करो 20-25 सेकंड में। बी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, कुल कार्य कितने दिनों में होगा? ए है, बी है और सी है। 11, 33 और 44 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बारह, 4, 33, 3। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, तीनों ने मिलकर 2 दिन तक तो काम किया ही होगा। 38 काम अगर हो गया है तो बचा हुआ काम कौन करेगा? तो सर 33 × 4, 132 माइनस 38, 32 खत्म, 6 और घटा दो, 94 काम है। अब बी तो चला ही गया 15 की एफिशिएंसी से, 15 6 की 90 और 4/15, इतने दिन तो लग ही गए, और 2 दिन और, 8 4/15। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 8 4/15। कार्य कुल कितने दिनों में होगा? 8 4/15। एक तरीका तो ये है, और एक और डायरेक्ट तरीका आपको बता रखा है मैंने, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 2 दिन का काम है ना, 2 दिन को इसको हटा दो काम, यानी कि 132 में से आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई आप काम करो ही मत। 2 दिन का काम है ना, 8 काम घट जाएगा, माफी चाहता हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? 33 × 4 132। बी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, बी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ा ना, तो बी को निकालो, फ्री करो उसको। 8 काम उसका निकाला, फ्री कर दिया। 8 काम जैसे ही निकाला तो कितना बचेगा? 124। अब 124 काम को कौन कर रहा है? 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके सामने है। तो ये भी एक तरीका है, निकाल के बाहर फेंक दो उसको। अब संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, जब सारे के सारे इकाई अंक अलग अलग हैं तो औसत निकालना बड़ा आसान है। इकाई अंक से निकालिएगा, काम वही करना है जो सिखाया जा रहा है, दूसरे काम नहीं करने हैं आपको कुछ भी। छह और चार 10 का 0, और 7 और 1 8 और 9, 7 और 4 11, 12 और 8 20, 0।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के पहाड़े में देखो 9 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 35 वाला ही उत्तर हो पाएगा, वरना उत्तर ही नहीं हो पाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे किस किस ने दिमाग लगाया, क्योंकि अगर लगा रहे हो तो ये कॉन्फिडेंस देगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होता है। 2 3 अनुपात 5 के अनुपात में मैसे पे 18 है, तो लैसे पे क्या होगा? तो लैसे पे बराबर होता है दोस्तों HAB। यानी कि अगर आत्मा 18 है तो उसके जो अनुपात हैं बाकी उनका बस गुणा कर दो, तो 15 या 54 इंटू 5 270 आंसर है, या 90 इंटू 3 270 आंसर है। एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 पर जाना है, तो ये हो जाएगा सर पी स्क्वायर माइनस का 2 डायरेक्टली, तो जवाब हो गया 7। ये सवाल आपके सामने है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये अपना x है, ये अपना y है, तो ये आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। निकालो भाई, निकालो। सर कूपन कोड क्या है? बेटा डायरेक्ट जाओगे बाई नाउ पे तो कूपन कोड सामने ही दिखेगा, बस क्लिक करना रहेगा, अप्लाई करना रहेगा बस। ठीक है, और जिनको लेना है वो ले ही लेना अभी, है ना, वरना फिर ऑफर खत्म हो जाएगा। अभी इसको दिमाग लगाओ, आप करो, ट्राई करो। देखो कैसे करोगे आप। √5 प्लस का √3 है, √5 माइनस का √3 है, आपने रैशनलाइज कर दिया, √5 प्लस के √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये अभी मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो √5 प्लस का √3 का होल स्क्वायर और नीचे 2 आ गया। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं इसको भी सॉल्व कर ही लेता हूं, तो मैं इतना कंफर्म हूं कि ये भी माइनस के चिन्ह के साथ ऐसा आ जाएगा। सभी लोग एग्री करते हो यहां तक? अभी हमने इसका भी होल स्क्वायर करना है, अभी हम कर नहीं रहे, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं पहले। अब जब हम इसको देख रहे हैं आगे, तो 8 प्लस का 2√15 बटे 2, 8 माइनस का 2√15 बटे 2। लो, यहां तक अगर आ गए हो, आगे भी ले जाऊंगा। अब ये इसका होल स्क्वायर ही तो करना है, बीच में प्लस है, 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ क्या होता है? सर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज का 16 और 15, 31 दूनी 62 आंसर है। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर 62 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, रैशनलाइजेशन करना है। सर कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ट्राई कर लो या कॉलिंग टीम को। एस भाई यादव, तुम रेगुलर नहीं हो क्या चैनल पर भाई? अगर तुम रेगुलर होते तो तुम ये बात करते ही नहीं हमसे। ये लो, निहार ले बेटा, कल ही करा दिया है ना, ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। आगे चलो, अगला सवाल करो। 275 और 308 का मैसेप पे क्या होगा? 275 और 308 का मैसेप पे क्या होगा? अब मैसेप पे क्या होता है, इनके अंदर की आत्मा होती है। 25 और 8 33। सबसे पहले देखो 11 दोनों में जा रहा है, जा रहा है, तो 11 ही आत्मा आ रहा है, फिर यही एचसीएफ है। अगला सवाल करिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा,
और साइन थीटा अगर आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब इससे ये कट चुका है। अब 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 कुछ नहीं, कॉस को सेक में बदल दो, तो सेक थीटा माइनस का 1 और सेक थीटा प्लस का 1। सेक थीटा माइनस का 1, सेक थीटा प्लस का 1। अगला सवाल, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 है जो इसकी अंकित अंकित कीमत 8400 अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से ही जारी किए गए कूपन का भुनाना चाहता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का और छूट मिल जाएगा। अब इस सौदे में दुकानदार द्वारा लाभ बता दो। देखो दुकानदार ने पहले ही कर दिया भाई, मैं तो 4 में खरीद के लेकर आ रहा हूं चीज को। दुकानदार ने पहले ही दिखा दिया कि मेरा क्रय मूल्य ये है। अब दुनिया के लिए 8400 रुपए की एमआरपी है। अब एमआरपी पे देखो यार, पहले से ही डिस्काउंट चल रहा है 25% का, यानी कि 75% पर बेचता है वो। अब उसके पास एक कूपन पड़ा हुआ था तो उससे उसको 15% का डिस्काउंट और मिल गया, यानी कि 85% पर बेच दिया। ये बात आपको क्लियर हो गई? बात समझते हो ना? जैसे कहीं आपके पास कूपन पड़ा रहता है तो जो नॉर्मल डिस्काउंट मिल रहा है होता है वो तो ठीक है, और 15% का एक और डिस्काउंट में लग गया तो कितने में बेचा आपने माल? तो यहां पर हम देखेंगे 0 से 0 चला गया, 4 से चला गया कितनी बार? 210 बार, 2 से चला गया 135 बार, सॉरी 135 कहां से आ गया, 105। तो 315 गुणा 17, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 8 25, 17 तिया 51 और 2 53। इतने में बेचा है माल। और आप ये देखो कि लाभ कितना हो गया, 1355 रुपए का तो लाभ अभी भी हो रहा है, क्योंकि 4000 में खरीद कर लेकर आया है। तो वह परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर है? 4 तिया 12, 34% के आसपास, लगभग 34% के आसपास लगभग प्रॉफिट बन गया। समझ गए बात? वेरी गुड। मजा आ रहा है? तो लाइक शेयर में भी शर्म आ रही होगी, है ना? आती है ना, अभी मैच्योर नहीं हुए ना आप, इसलिए ऐसा होता है। आती तो होगी बेचारों को। चलिए अगला सवाल करिए। एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में इतने किलोमीटर जाती है। देखो 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 39 किलोमीटर धारा की दिशा में। यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और 52 किलोमीटर धारा की दिशा में 11 घंटे। अब यहां आपको बुद्धि लगानी पड़ती है बस, कि इनका एचसीएफ 13 आ रहा है, 13 से देखना कैसे बनता है। अगर आप इसको 13 रख देते हो, 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 7, तो ये 5 आ जाएगा। अब 5 रख के सेटिस्फाई करो, 5 और 3 8 है, सही है। तो v प्लस का u बराबर 13 ले लिया, v माइनस का u बराबर 5 ले लिया, v बराबर 18/2 9 और बाकी फिर 4। तो धारा की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला सवाल करिएगा। x प्लस का 3y बराबर 6 है, ये निकालना है। तो क्या करते हो आप? x प्लस के 3y का होल क्यूब कर दो, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, और a प्लस b की वैल्यू आ गई 6। तो आप लोगों को जानकारी देखने में अच्छी लगेगी यार, ये जो है ना यही पूछ भी तो रहा है। 18 तिया 54 xy, 216 आंसर आ जाएगा 6 का क्यूब। आइएगा यहां पर देखो 5 छोड़कर है, यहां पर 4 छोड़कर है, तो एक छोड़कर पॉइंट एक्स्ट्रा होगा और 25 पंजे 125। तो खेल खिलाड़ियों का बनाने में माहिर बन जाइएगा आप। अगला, एक चुनाव में इतने % मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इतने वोटों से निर्वाचित होता है। यदि 20% इनवैलिड वोट हैं तो डाले गए वोट कुल संख्या कितनी होगी?
कैसे कैसे? अगर 100% आपके टोटल वोट हैं, जिनमें से 20% इनवैलिड हैं, तो 80% वैलिड हैं। ठीक है। 73% मत प्राप्त करने वाले 1426 वोटों से निर्वाचित होता है, मतलब जीतता इतने वोटों से है, 1426 वोटों से, और 76% वोट लेकर बैठा है। अब ये 76% जो है वो टोटल उम्मीदवारों का है या वैलिड वोट का है? ये प्रश्न की हाव भाव को देखकर आपको समझना पड़ता है। बस प्रश्न का हाव भाव देखकर आप समझ जाइए कि हम ये कह सकते हैं कि सर वो टोटल का है। तो अगर मैं लूजर का निकालना चाहूं तो इसके लिए एक फॉर्मूला शुरू से बताता आ रहा हूं। वैलिड में से विनर वाले का वोट घटा दो। वैलिड 80% है, विनर 73 है, तो 7% हारने वाले के मिले हैं। तो जीत हार का अंतर कितना है? सिक्सटी सिक्स 1426 के बराबर है। 66% 1426 के बराबर है। वैलिड में से नहीं निकालना है। ऐसे तो कटेगा ही नहीं, फिर वोट भी ज्यादा बैठ गई हैं। तो अगर मैं कहूं कि अगर एक को 73 मिल रहा है, अगर वैलिड वोट मानूं, क्योंकि मेंशन तो कुछ नहीं कर रखा, तो दूसरे वाले भाई को 27% मिलेगा। उससे तो ज्यादा बैठ रहा था यार। तो जीत हार का अंतर कितना आ रहा है? 46%। अभी देखना कुछ बात बन रही है क्या? बात बन जाए। डाले गए कुल मत पूछे गए हैं, मतों की कुल संख्या। अब डाले तो 100% ही निकालना है, वैसे तो 100% ही निकालेगा, लेकिन जो ये आएगा वो 80%, तो 80% के बराबर रहेगा ये, क्योंकि सब कुछ हम वैलिड वोट में लेकर चल रहे हैं। 23 दूनी 46, 23 छिकी 138, तो 100% जो वोट आ रहे हैं वो 3100 आ रहे हैं, लेकिन ये 100% वैलिड वोट हैं। तो कुल डाले गए वोट कितने हैं? यानी कि 80% की वैल्यू अगर 3100 के बराबर है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी 3100 बटे 80 गुणा 100, 31 गुणा 125 करना भाई। गुणा करने पर कितना आ रहा है? एक ही ऑप्शन आएगा जिसमें 25 से डिविजिबल दिख रहा है, 75 वाला, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। अगला सवाल। मां ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। माँ और पुत्री की आयु कितनी है ये आपको बतानी है इसमें। माँ और पुत्री की आयु कितनी है ये बतानी है आपको। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑब्जर्व करो और आंसर दो। इस तरह से दिमाग चलाकर चलो। माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तब की तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु दुगनी हो जाएगी। तो माँ और डॉटर 7 गुना थी, अब 3 गुना हो जाएगी। कितने साल का गैप नजर आ रहा है? 7 साल पहले, 3 साल बाद, 10 साल का। 7 3 4 आ गया, ये 20 के बराबर है। 1 बराबर 5, तो ये हो गया 35 साल की माँ और 5 साल की डॉटर। 7 साल पहले है तो 42 साल की माँ और 12 साल की डॉटर। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको सही तरीके से सीधे से आंसर देना है। बी, 150 रुपए में 8 रुपए प्रति पेन की दर से
₹150 में 8 रुपए प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, ₹5 प्रति रबड़, ₹5 प्रति रबड़। बी ₹150 में आठ रुपए प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, तो ₹80 के तो पेन हो गए और ₹50 की रबड़ हो गई। तो कितनी कटर खरीदे जिससे कि ₹150 बन जाए? 130 20, तो 5 लेना होगा भाई, 5 कटर लेनी होंगे। 130 और 20 तभी तो बनेगा। 5 तो बोल रहा है कि ₹150 टोटल है और औसत कीमत निकालनी है। तो प्रोडक्ट कितने हो गए? 10 और 10 20 और 5 25। तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹6। अच्छा, आप लोग कहते हैं कई बार यहां पर गड़बड़ हो जाती है, अगर ऑप्शन में 5 दे देता तो बच्चा 5 लगाकर आ जाता जल्दी जल्दी में। ये 5 तो आपकी क्या है? नंबर ऑफ शार्पनर है, शार्पनर्स बोलते हैं ना। आप यूज करते हो शार्पनर्स? कटर बोलते, कटर। आप क्या बोलते हो? कटर ही बोलते हो क्या? हिंदी में तो कटर ही बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है? सर मेरा पढ़ने का बहुत मन है, ग्रुप डी में 82 नंबर है, मन नहीं लग रहा है। तो पढ़ाई पे फोकस करो, मन लगने लगेगा। फोकस आपका, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ही बड़ा दुख में हूँ दुनिया में। दुनिया के पास बहुत दुख है भाई, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। एक बच्चे का सवाल था, हाँ वो सवाल भी ले लेते हैं। क्या था भाई, अब भेजना, क्या नाम था? श्रीवास्तव। सवाल क्या था? सवाल क्या था श्रीवास्तव? है चला गया? चलो ऊपर से देखना पड़ेगा मेरे को सवाल, बाद में देखेगा, देख लेगा वो। आ गया नीलेश, ठीक है। 1 मिनट रुक भाई मेरे। एक शॉपकीपर 50% ऑफ गुड्स एट द 40%। देखो ऐसे सवाल को कैसे करना है। 50% गुड्स को 40% पर, 50% ऑफ गुड्स, 50% माल को 40% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। आउट ऑफ रिमेनिंग 40% सोल्ड एट 13%। आउट ऑफ रिमेनिंग मतलब उसमें से जो बचा हुआ शेष है उसका 40% 13% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। एंड रिमेनिंग एट 32% लॉस। तो ओवरऑल क्या होता है, ये ऐसा केस है। ओवरऑल क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले आपने मान लिया 50% गुड्स मान लिए, 50% 2/5 ऐसा मान लो कि कोई भी गुड्स आपके पास 20 हैं। अब जैसे 20 मानोगे तो 50% को आप क्या बोल सकते हो? 50% को आप बोल सकते हो 10। और अगर आप कुछ ना मानना चाहो तो ऐसा मान सकते हो कि भाई 50, खत्म। अब बचे हुए 50 का 40% कितना हो जाएगा? 20, और बचा हुआ है 30, खेल खत्म। तो ऐसे भी ले लो यार, क्यों अपन हेडक वाले, नहीं 5 2 और 3 बस। 40% प्रॉफिट है, 13% प्रॉफिट है, 32% लॉस है। 200 प्लस का 26 माइनस का 96, सॉल्व करेंगे माइनस का 70, 130/10, 13% का ओवरऑल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। जय हिंद और जय भारत। ये लो खेल खत्म। इतना प्यारा सवाल है। 13% ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा भाई। क्लियर? हाँ जी। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, लाइक शेयर करिए और कल सुबह 11 बजे भी जरूर जुड़िएगा, और आज सुबह 11 बजे वाला सेशन भी देख लीजिएगा। जेई के सवाल भी मैंने करवा दिए हैं। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये टाइम टेबल है हमारा। 5 बजे जनरल अवेयरनेस का होगा, रीजनिंग का 8 बजे होगा रात को। क्विक ट्रिक एग्जाम चैनल पर 5 बजे होगा और 8 बजे होगा। सुबह साइंस का हो चुका है। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप करंट अफेयर की फ्री क्लास रात को 9 बजे ले सकते हैं। रेलवे एग्जाम 2026 की शानदार तैयारी के लिए आज ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफर 9 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो बस आपके पास टाइम नहीं बचा है, और ऐसा ऑफर दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो भी बच्चे भाई बहन हैं उनको सबको बता देना, ठीक है।
फाउंडेशन पढ़ना है, फाउंडेशन लेके पढ़ाई करो। सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं। टारगेट बैच रिवीजन के लिए है, साल भर में 5 पेपर देते हो, रिवीजन इसी से होगा। ठीक है, लगातार कॉम्बो भी आप ले सकते हो। और बस हम चाहते ही नहीं आप भटको, हम चाहते हैं आप सेलेक्ट हो जाओ। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़ो और अपनी शानदार तैयारी करो। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।